चरक है, आपके पास में कोई भी यदि आइटम है, उस आइटम को आप उसके ऊपर डाल दीजिए और जो बायर है, खरीदने वाला जो लोग है, बेचने वाला और खरीदने वाले दोनों के लिए एक प्लेटफॉर्म हमने बनाया है नेशनल मेडिसिनल प्लांट बोर्ड मिनिस्ट्री ऑफ आयुष के डायरेक्शन में। उसमें एक फायदा है कि आपके पास जो जो सामान है आप उसमें बताइए और वो सामान खरीदने वाले तैयार रहेंगे, वो आपसे डायरेक्ट कॉन्टेक्ट करेंगे और आपसे लेंगे, आपको अच्छी मार्केट वैल्यू मिलेगी। वो सब चीज हम कर पाएंगे, परंतु कर तभी पाएंगे जब हम अच्छी क्वालिटी के ऊपर उस चीज के बारे में ध्यान देंगे। क्वालिटी नहीं होगी तो आने वाले टाइम में हमें नेशनल मार्केट में तो फेल हो जाएगा, इंटरनेशनल मार्केट में तो ये जाएगा ही, क्योंकि वहां पर बहुत सारी चीजों को देखी जाती है। तो ये सब चीजें यदि हम कर लेंगे, आप लोगों का उत्साह भी मुझे देखने को मिल रहा है, यहाँ बैठने को जगह नहीं है, आप लोग खड़े होकर भी सुन रहे हैं, इसलिए मुझे पता लग रहा है कि आने वाले समय में भद्रवा वास्तव में जो ज्ञान की नगरी है, वो मेडिसिनल प्लांट क्षेत्र में एक बहुत बड़ा वो चीज है, वो कर सकती है। हमारे सामने कुछ चुनौतियां भी है, जैसे हमारे पास में बहुत अच्छी क्वालिटी प्लांटिंग मटेरियल नहीं मिल रहा है। जैसे हमारे बिलाल साहब कर रहे हैं RCFC में जाके आया, उन्होंने बारामूला के पास अपना सेंटर बना रखा है और बहुत सारे किसानों को उन्होंने बुला रखा है। किसानों को ट्रेनिंग देते हैं, ट्रेनिंग देने के बाद में उनको सब कुछ करते हैं और उनको पुरस्कार भी देते हैं। बहुत अच्छी क्वालिटी प्लांटिंग मटेरियल प्रोवाइड कराते हैं, कैसे करना है एग्रो टेक्नोलॉजी उनको बताते हैं, पूरी उनको सब चीज देते हैं। आप उनका सहयोग दे सकते हो। हमारे मेडिसिनल प्लांट बोर्ड जो है वो इनके माध्यम से हम आगे बढ़ पा रहे हैं और इस विशेष प्रजाति की तकनीकी कौन सी टेक्नोलॉजी वाली आपको चीजें लेनी है वो बता सकते हैं। फसल लेने के बाद में जैसे कि हमारे मोहन सिंह जी ने बताया कि इंटीग्रेटेड कंपोनेंट हम लेके आए मिनिस्ट्री ऑफ आयुष, जिसमें बैकवर्ड और फॉरवर्ड लिंकेज क्या क्या हो सकते हैं, पहले और बाद में क्या क्या कर सकते हैं, वो सारी चीजों को हम समझ सकते हैं। तो ये सारी चीजें यदि हम करेंगे तो मैं समझता हूँ कि आने वाले समय में हमारे सभी लोगों का और बहुत बड़ी बड़ी हस्तियां जब आई है, वो उन सब का आना जब तक सार्थक नहीं हो पाएगा, जब तक लोग आप इसके बारे में सोचेंगे नहीं, जब तक आप ये ना सोचेंगे कि हम अच्छी क्वालिटी के साथ में करके रहेंगे। आप ये तय मान लीजिए, भारत सरकार कहीं भी पीछे नहीं है। आप यदि एक कदम आगे बढ़ाओगे तो भारत सरकार आपके साथ में 2 कदम आगे बढ़ाने के लिए तैयार है। मैं बहुत ज्यादा समय नहीं लूंगा और आप सभी लोगों ने मुझे बड़े धैर्य से सुना और आपने मुझे भी सचिव महोदय को सुनना है, क्योंकि उनकी जो विजन है, विगत 7 साल से शायद कोई भारत सरकार में कोई सेक्रेटरी नहीं है जो एक सचिव के साथ में, परंतु सर जब से आए सचिव के पद पे बहुत सारी चीजें आपने देखा होगा, आयुर्वेद, आयुष, यूनानी, ये होम्योपैथी, जितने भी चिकित्सा पद्धतियां हैं वो पूरे भारत में नहीं है, पूरे विश्व में भी हुई है। अभी 10 तारीख को भी विश्व होम्योपैथी दिवस मनाया गया था, जहाँ पर माननीय महामहिम हमारे राष्ट्रपति महोदय भी आई। तो सारी पद्धतियां विकास कर रही है। अभी हम सेंटर में भी जाके आए, अभी यहाँ इसके पास में एक छोटा सा सेंटर था, आयुष्मान का जो सेंटर बना रखा था, वेलनेस सेंटर है, तो एक छोटी सी जगह भी है, तो वहां पर भी इनका ध्यान है। वो भी बहुत सारी संख्या में बना रहे हैं, लगभग 12,500 सेंटर पूरे भारत में बन रहे हैं। उसके बारे में भी सरकार विजन है कि ये नहीं, पूरे भारत में हर व्यक्ति स्वस्थ रहे, वहां पर भी मेडिसिनल प्लांट लगे। तो ये सारी चीजें ताकि आने वाले पेशेंट्स को भी पता लगे और आने वाले किसान भी वहां से समझ करके जाए कि ये चीज हम उगाएंगे तो उसमें क्या बेनिफिट होगा। आप सभी लोग यहाँ पर पधारे, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद सर। और मैं आशा करता हूँ डायरेक्टरेट ऑफ आयुष जे&के मेडिसिनल प्लांट बोर्ड की तरफ से कि अगर हमें यही मार्गदर्शन और ये कोलैबोरेशन मिलता रहा तो वो दिन दूर नहीं कि जम्मू और कश्मीर मेडिसिनल प्लांट सेक्टर में भारत नहीं बल्कि अंतर्राष्ट्रीय मानचित्र पर सबसे ऊपर। अब मैं हमारे बीच में बैठी एक महान मुमताज नहीं, मैं ज्यादा नाम बोलता हुआ क्योंकि सूरज को दिया दिखाने की हिमाकत मैं नहीं करूंगा। तो मैं जानता हूं आप सब और हम सब भी रूबरू होना चाहते हैं हमारे माननीय यूनियन सेक्रेटरी आयुष पद्मश्री वैद्य राजेश कोटेचा जी से, जिनके शब्द कोश में नामुमकिन शब्द है ही नहीं। सर आप सब यहाँ पधारे और इतने समय से खड़े खड़े भी इस कार्यक्रम में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, इसलिए आप सबका खूब खूब धन्यवाद। हमारे नेशनल मेडिसिनल प्लांट बोर्ड के CEO प्रोफेसर दादी जी, हमारे डॉक्टर मोहन सिंह जी जो जम्मू एंड कश्मीर के डायरेक्टर भी हैं और स्टेट मेडिसिनल प्लांट बोर्ड के CEO भी हैं, प्रोफेसर जी, प्रोफेसर
शेख बिलाल जी, डॉक्टर काजी परवेज जी, श्री विशाल चौधरी जी, डॉक्टर सुरेश शर्मा जी, और यहाँ विशेष रूप से जिनके 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 नाम का बारी बारी उल्लेख हुआ, जिन्होंने मेडिसिन प्लांट सेक्टर में सब सेंसिटाइजेशन का काम विभाग की तरफ से किया है, जैसे डॉक्टर वाही, डॉक्टर मलिक, सब प्रोग्रेसिव फार्मर जो पधारे, और यहाँ पर जो नोडल ऑफिसर्स आए हैं, सभी फार्मर्स, आप सबको मेरे प्रणाम। असल में मैं सबसे पहले डॉक्टर मोहन सिंह जी, उनकी टीम को मैं बधाई देना चाहता हूँ। मोहन सिंह जी, आपका जो अप्रोच है, प्रोएक्टिव अप्रोच, गुड लीडरशिप, एंड देन सबको साथ में लेकर चलना और सबको काम करते हुए करना, प्रेरणा देना, ये आपकी विशेषता है। इसके लिए आप बधाई देना। सुबह से हम लोग जड़ी बूटियों की खेती के बारे में बातचीत कर रहे हैं, उसके मार्केट की बात कर रहे हैं। असल में मैं विश्व के कई देशों में गया हूँ, तो मैंने ये देखा है कि यदि हमने ठीक प्रकार से इसको चैनलाइज किया, सप्लाई चेन को लेकर के आगे, जैसे सुबह हमारे प्रोग्रेसिव फार्मर बता रहे थे कि हम लोगों को यहाँ बस इसको प्रोसेस करके आगे बढ़ाने के लिए एक कोई चैनल मिल जाए तो क्या कहाँ से कहाँ पहुँच सकते हैं। मैं मेरा एक अनुभव शेयर करना चाहता हूँ। मैं कुछ वर्षों पहले ईरान गया था। ईरान में भी उनका सरकार का एक मेडिसिन प्लांट का एक बहुत बड़ा गार्डन है, बहुत बड़ा। वहाँ उन्होंने मुझे विजिट कराया, और फिर जब मैं वहाँ से चलने लगा तो उन्होंने एक ठेला दिया। मैंने कहा ये क्या है? बोले हमने यहाँ इस मेडिसिन प्लांट गार्डन में से जो जड़ी बूटियाँ हैं उसमें से हर्बल टी बनाई बहुत सारी, और ये हर्बल टी मैं आपको पेश करना चाहता हूँ। तो क्या क्या, तो मैंने देखा तो मुझे पता चला उस ईरान और हमारे जो जलवायु उसमें कोई बहुत फर्क नहीं है। तो वहाँ जो उन्होंने बनाए सब पौधे हमारे भारत में भी उपलब्ध हैं। और हमारे डॉक्टर बिलाल जी कह रहे थे कि हर्बल टी का एरिया है, उसमें हम जब टी की बात करते तो हमारे मन में वही दूध अंदर चाय की पत्ती डालते उबालते जो काढ़ा बनाते, वही बात हमारे मन में आती है। बट आई एम अवेयर कि आप किसी भी वेलनेस सेंटर पर जाइए, किसी भी ऐसे नेचुरल मेडिसिन का या योग का कोई स्टूडियो हो दुनिया भर में, वहाँ पर आपको रैक में कम से कम 40-50 प्रकार की हर्बल टी मिल जाएगी। और इसमें कैमोमिल भी होगी, लेवेंडर भी होगी, बहुत सारे प्लांट्स होंगे, कॉम्बिनेशंस होंगे, सौंठ होगी, तुलसी होगी, ऐसी बहुत सारी चीज़ें जो भारत से भी जाती है। तो मैं जो कहना चाहता हूँ ये है कि हम लोग वैल्यू एडिशन के ऊपर जो सुबह से जो विचार चल रहे हैं उस पर विशेष हम सब, सरकार भी ध्यान देगी, आपको भी ध्यान देना चाहिए। इसमें एक जो मैंने दूसरे क्षेत्रों में देखा वो यहाँ पर थोड़ा सा मिसिंग है, मैं उसका उल्लेख करना चाहूँगा। मैं रिपीटिशन नहीं करूँगा, जो पहले बातचीत हो गई उसके बारे में फिर से रिपीट नहीं करूँगा, लेकिन जो मेरा ध्यान गया कि इसमें कोऑपरेटिव्स का बड़ा भारी रोल है, सेल्फ हेल्प ग्रुप का बड़ा भारी रोल है, फार्मर्स प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन का बड़ा भारी रोल है। वो थोड़ा आगे है, इसको थोड़ा और सशक्त बनाने की आवश्यकता है। मैं एक केस स्टडी आपसे शेयर करना चाहूँगा। राजस्थान में एक प्रोग्रेसिव फार्मर है, जैसे आपने बागवान जी अपना कार्य कर रहे उस तरह से उन्होंने शुरू किया, और फिर उनका ध्यान गया कि मैं तो नेटवर्क भी बना सकता हूँ, और उन्होंने फार्मर्स को प्रोत्साहित किया और अपना खुद का एक मार्केटिंग का चैनल बनाया। मतलब उन्होंने अपना खुद का गोडाउन एक बनाया, मेडिसिन प्लांट बोर्ड के सहयोग से उन्होंने एक माइक्रो प्रोसेसिंग सेंटर बनाया, एलोवेरा की खेती खुद भी करी, और पूरे आसपास के सभी जड़ी बूटियां जो उगाते हैं ऐसे फार्मर्स के पास एलोवेरा उगाई, एलोवेरा का प्रोसेसिंग प्लांट डाल दिया, एलोवेरा से शुरू किया। उनका ध्यान गया कि यहाँ पर राजस्थान में वो सेमी एरिड एरिया है, तो बहुत सारा गोखरू और कुन्ना दवा और ऐसी सब चीजें बहुत सारी जो अपने आप श्रम के रूप में होती है, कटकारी, ऐसी बहुत सारी चीजें हैं। तो उन्होंने, वो फॉरेस्ट एरिया नहीं है, वो तो खेतों के बाहर खेतों की खरपतवार के रूप में होती है। तो उन्होंने सब काश्तकारों को बताया कि आप इसको कलेक्ट करिए और आप इस तरीके से सुखाइए, मुझे दे दीजिए। तो उन्होंने इसको कलेक्ट करना शुरू किया और फिर उसका मार्केट एक्सेस की स्टडी करके मार्केट में पहुंचाया। अब आप बताइए, पिछले
ये सिर्फ 8-9 साल से 10 साल से काम कर रहे हैं। अभी वो 15 करोड़ का टर्नओवर अकेले खुद ही 15 करोड़ का टर्नओवर उन्होंने कंपनी बना ली और ये पूरा एक फार्मर्स का एक नेटवर्क बना करके सभी फार्मर्स का उन्होंने सहयोग लिया, उनकी भी आमदनी बढ़ी और खुद भी एंटरप्रेन्योर के रूप में उन्होंने अपना भी काफी बड़ा काम खड़ा किया। ये पोटेंशियल यहाँ बहुत ज्यादा है क्योंकि यहाँ जो जड़ी बूटियां हैं उसकी बेस वैल्यू बहुत ज्यादा है। आप गोकुल की बात करें, गोकुल को 40 रुपये किलो मिल जाएगा लेकिन कोई लवंडर 40 रुपये किलो नहीं मिलेगा। उसके बाद भी कोई 15 करोड़ का काम कर सकता है तो यहाँ तो आप 50 करोड़ 100 करोड़ का काम कर सकते हो। तो थोड़ा एक बार आप इस विषय में भी सोचिए, सरकार इसमें क्या मदद कर सकती है उसके बारे में विशाल जी ने भी बताया, बाकी लोगों ने बताया कि बहुत सारी मल्टीपल स्कीम्स है। वो मल्टीपल स्कीम का कन्वर्जन से भारत सरकार का काफी विशेष ध्यान है। जैसे जम्मू कश्मीर सरकार की तो विशेष स्कीम है, फॉरेस्ट की स्कीम है, उसमें आपस में कन्वर्जेंस करके कैसे हम काश्तकारों को अपने भाइयों बहनों को कैसे हम लाभ पहुंचा सके उस विषय में काम चल रहा है। तो कन्वर्जेंस के माध्यम से बहुत बड़े बड़े कार्य हो सकते हैं, एफपीओ के माध्यम से बड़े बड़े कार्य हो सकते हैं। इस पर आप विशेष रूप से जरा ध्यान देंगे तो अच्छा रहेगा। एक विशेष बात मैं करना चाहता हूँ वो ये है कि आयुष सेक्टर का जो पिछले सालों में वृद्धि हुई, पिछले 10 वर्षों में 2014 में मिनिस्ट्री बनी और 2014 से लेकर के 24 में इस सेक्टर का विकास 10 साल में 8 गुना हुआ, 8 टाइम्स। और कितना हुआ है, पहले वो साइज 21,000 करोड़ हुआ करती थी मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर की, लगभग $3 बिलियन की, वो 8 गुना हुई, मतलब 1,60,000 करोड़ से ऊपर पहुंच कर गई। तो अब इसमें इतना बड़ा जब काम हुआ है तो आप क्यों इसमें पीछे रह जाए, आप भी आके जुड़िए। इतना डिमांड जो हुई है, डिमांड ड्राइवन जो पूरा हुआ है कोविड में, खास करके कोविड के बाद जो एक नई चेतना आई है, जागरूकता आई है, बड़े बड़े वैज्ञानिक परीक्षण हुए, साइंटिफिक वैलिडेशन हुआ आयुष प्रैक्टिसेस का, मेडिसिन का, उसकी दुनिया भर में एक्सेप्टेंस आई, तो उसको हमें कैपिटलाइज करना है। जैसे अश्वगंधा की बात चल रही थी, अश्वगंधा के बारे में मैं जानकारी देना चाहूंगा कि अश्वगंधा अभी जिनसेंग के सामने कॉम्पिटिशन कर रहा है। जिनसेंग वर्ल्ड का सबसे बड़ा सप्लीमेंट माना जाता है और दुनिया भर में बिकता है। अश्वगंधा पिछले 10 सालों में उसका भी 8 गुना एक्सपोर्ट बढ़ा है अश्वगंधा का। तो अश्वगंधा जिस तेजी से बढ़ रहा है, इससे बाकी प्लांट्स का भी बहुत वैल्यूएशन हो रहा है। तो वैल्यूएशन होने में हम फार्मर्स को ये चाहिए कि हम अपनी जड़ी बूटियां उगाएं। मार्केट एक्सेस के लिए इट इज देयर ऑलरेडी है, लेकिन हम क्या होता है कि हम अपना डेट से बाहर नहीं जाते, हम थोड़ा सा स्टेप आउट करते हैं। तो बहुत सारी दुनिया बहुत बड़ी है, जैसे कहते हैं ना कि हमारी दुनिया कहाँ तक है, तो दुनिया तो आप जितना सोचो उतनी उससे भी बड़ी है दुनिया। तो उससे बाहर जाने के लिए सबसे अच्छा तरीका है, जैसे मेडिसिन प्लांट बोर्ड विजिट करता है, आप कभी दूसरे राज्यों में जाकर के देखिए वो लोग क्या करते हैं, उनको यहाँ बुलाइए, ऐसा करके कुछ आपस में नेटवर्किंग करिए तो बहुत सारे कार्य होते हैं। जैसे मैंने जब ट्रैवल करना शुरू किया तो मुझे पता चला कि दुनिया कितनी बड़ी है, कितना बहुत सारे पोटेंशियल है। अब मैं आया तो कितना सारा सीख के जा रहा हूँ। तो अपने घर से बाहर निकलना और दुनिया में क्या चल रहा है देखना, आंख कान खुले रखना, ये भी एक विशेष बात है। बाकी जो मेरे पूर्व वक्ताओं ने कहा उसमें जो महत्वपूर्ण बात ये है कि अभी ये जो नई सेंचुरी है, ये नेचुरल मेडिसिन की या स्वास्थ्य की सेंचुरी है और स्वास्थ्य को बनाए रखने के लिए हम लोग इन्हीं पर डिपेंडेंट है, अच्छे खान पान, मिलेट्स या जड़ी बूटियाँ। और जड़ी बूटियों को कितना वैल्यूएशन करना वो हम सबके हाथ में है। और पिछले सालों में जो हुआ वो न पूछो न भविष्य इस तरीके से हुआ है कि पहले ट्रेडिशनल मेडिसिन के क्षेत्र में कोई लीडरशिप की बात होती थी तो सब लोग कहते थे कि हमारे पड़ोसी देश है वही लीडर है उसके, है ना, और भारत कहीं नहीं था। लेकिन अभी हम लोग बराबरी के स्तर पर उनके साथ कंपटीशन कर रहे हैं और हम भी एक महत्वपूर्ण लीडर के ऊपर प्रस्थापित हुए हैं। किसी भी क्षेत्र में आप लीडरशिप प्रोवाइड करते हैं तो कॉमर्स अपने आप आता है, उस क्षेत्र में बिजनेस अपने आप आता है। जैसे भारत सरकार ने पिछले वर्षों में 2020 में टू प्रिसाइज WHO ग्लोबल सेंटर फॉर ट्रेडिशनल मेडिसिन के लिए भारत में WHO को कमिट किया कि हम आपको सपोर्ट करेंगे। WHO का एकमात्र ग्लोबल मेडिसिन का सेंटर भारत में आया। ये भारत में इसकी स्थापना हुई, बहुत बड़ी बात है। ये इसलिए बड़ी बात है कि यूनाइटेड नेशंस की कोई भी ऑफिस
वो यूनेस्को ले लो या यूनिसेफ ले लो या WHO ले लो, उनके कोई भी ऑफिस इससे पहले किसी भी डेवलपिंग कंट्री में नहीं स्थापित हुआ, और ये पहला WHO का ऑफिस है जो भारत में ट्रेडिशनल के एरिया में आया है। बहुत बड़ी बात है। उसके बहुत सारे कन्वर्जेंसीज है, उसके आधार पर हम लोग बहुत सारे बड़े बड़े कार्य कर सकते हैं उनके साथ मिलकर के। भारत सरकार क्या कर रही है? वैक्सीन प्लांट के साथ साथ भारत सरकार ये विशेष रूप से ध्यान दे रही है रिसर्च एंड डेवलपमेंट के लिए, कि हम इन सब जड़ी बूटियों पर बड़े बड़े कार्य करें, इसके एविडेंसेस जनरेट करें। एविडेंस जनरेट करने से वैल्यू एडिशन होती है। जैसे अश्वगंधा के ऊपर बहुत सारे रिसर्च हुए। अश्वगंधा के एक पेटेंट के बारे में मैं आपको मेंशन करना चाहूँगा कि अश्वगंधा की रिसेंटली हमारे सेंटर ऑफ एक्सीलेंस पुणे में है, उन्होंने एक पेटेंट प्राप्त करी। वो पेटेंट किस चीज पर है? अश्वगंधा इज वैक्सीन एडजुवेंट। वैक्सीन एडजुवेंट में वैक्सीन जो बनती है उसमें एडजुवेंट लगता है, वो एडजुवेंट हम बाहर से लाते हैं, वो हमारे देश में नहीं बनता। अश्वगंधा और शतावरी दो पौधे ऐसे जो वैक्सीन एडजुवेंट के रूप में यूज हो सकते हैं, उसके पेटेंट हुए हैं। अब आप एक बार कल्पना करो कि हम वंस वी डेवलप दिस टेक्नोलॉजी ऑफ अश्वगंधा एज वैक्सीन एडजुवेंट, वो पेटेंट तो आ गया लेकिन उसको टेक्नोलॉजी डेवलप करनी पड़ेगी। तो फिर अश्वगंधा का मार्केट अभी जो है वो 25, 30, 40, 50 गुना बढ़ जाएगा। ऐसे दूसरे ऐसे जो अलग अलग प्रकार के एविडेंसेस है, उसके साथ साथ कुछ पॉलिसी रिफॉर्म्स भी है। पॉलिसी रिफॉर्म्स में जैसे यूरोपियन स्टैंडर्ड के माध्यम से सभी जड़ी बूटियों के इंडियन स्टैंडर्ड्स हम डेवलप कर रहे हैं कि लेबोरेटरी में कौन सा स्टैंडर्ड होगा, कौन से अल्कोहल उसमें होने चाहिए, क्वालिटी प्लांटिंग मटेरियल कैसा होना चाहिए। क्वालिटी प्लांटिंग मटेरियल की तो बात हुई, लेकिन मैं आपको जानकारी देना चाहूँगा आपके अपने भद्रवा में ही अभी पिछले दिनों मेडिसिनल प्लांट बोर्ड की सहायता से स्टेट मेडिसिनल प्लांट बोर्ड ने क्वालिटी प्लांटिंग मटेरियल की नर्सरी की स्थापना करी है, और ये अपने भद्रवा में उपलब्ध है। आपको वहाँ कश्मीर में जाना नहीं, कश्मीर में तो है ही है, क्योंकि भद्रवा में भी ये प्लांट प्रारंभ हो गया है, तो आप उसका जरूर लाभ उठाइए। और ये स्पेसिफिक जो स्पेसीज है, खास करके हाई वैल्यू स्पेसीज, जैसे मुझे पौधा दिया गया पुष्कर का, तो पुष्कर मूल जो है ये एक प्रकार से एंडेंजर्ड प्लांट है। तो एंडेंजर्ड प्लांट को आप जितना हम आगे बढ़ा सके उसको बढ़ाना चाहिए। एक विशेष जानकारी देना चाहूँगा, चर्चा ये हुई कि हम मेडिसिन प्लांट ग्रोअर की कोई स्पेसिफिक आइडेंटिटी नहीं होती, लेकिन अभी पिछले दिनों बायोडाइवर्सिटी एक्ट का अमेंडमेंट हुआ, उसमें एक विशेष जो फैसिलिटेशन हुआ है वो ये हुआ है कि यदि आप जड़ी बूटियाँ उगाते हैं तो आपको बायोडाइवर्सिटी का वो जो एक्सेस बेनिफिट शेयरिंग को देने की जरूरत नहीं है। आप जड़ी बूटियाँ उगाते हैं तो आपको सिर्फ अपनी जड़ी बूटियाँ को डिक्लेयर करना कि मैं कल्टीवेट कर रहा हूँ, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के साथ, बायोडाइवर्सिटी मैनेजमेंट कमेटी के साथ और स्टेट बायोडाइवर्सिटी बोर्ड के साथ आपका कन्वर्जेंस है, और ये आपको आइडेंटिटी देता है कि आप जड़ी बूटियाँ उगाते हैं और आप वैल्यू एडिशन करते हैं, कंट्रीब्यूटिंग टू द इकोनॉमी। इसलिए आपका इसमें एक्नॉलेजमेंट भी होता है, आपका एक प्रकार से सम्मान भी होता है। उसकी व्यवस्था भी अभी इवॉल्व हो रही है, क्योंकि एक तो अभी 6 महीना पहले ही पास हुआ है, उसके रेगुलेशंस बन रहे हैं, उसमें हम लोग भी कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। कुल मिलाकर के हमें सब लोगों की एक जिम्मेदारी, एक सामूहिक जिम्मेदारी थी, न केवल कॉमर्स की। अभी तक कॉमर्स की बात करें कि भाई किसानों की आमदनी 2 गुनी 3 गुनी बढ़नी चाहिए, मल्टीपल टाइम बढ़नी चाहिए, लेकिन हमारी एक सामूहिक जिम्मेदारी भी है कि हम लोग सब आने वाले वर्षों में एक चीज देख रहे हैं जो क्लाइमेट चेंज के द्वारा जो विश्व भर में इसके असर हो रहे हैं। हम देख रहे हैं कि जब सर्दियों के दिनों में गर्मी पड़ रही है और गर्मियों के दिन में बरसात आ रही है, और जब जो मौसम होने वाला है उसकी देखिए दूसरा ही कुछ होता है, आंधियां आती है, स्टॉर्म्स आते हैं। ये सब प्रमाण है कि अभी अपनी प्रकृति हमसे नाराज है और हम लोग प्रकृति का ध्यान इतना दे नहीं रहे। हम लोग प्रकृति को दोहन करने के लिए एक्सप्लॉइट कर रहे हैं। दोहन का मतलब ये हुआ कि जैसे अपनी माता है प्रकृति, उसकी आप प्रणाम करके उसमें से कोई चीज लें, और एक्सप्लॉइट का मतलब कि आप उसकी चिंता न करें कि कल क्या होगा। तो ऐसा करके हम जो कर रहे हैं तो हमारी सामूहिक जिम्मेदारी है कि ये हम लोग प्रकृति के साथ मिलकर काम करें, प्रकृति का सम्मान करें, उस सम्मान के साथ साथ ये नोबल व्यवसाय को अपनाएं, तो हम प्रकृति जो क्लाइमेट चेंज का जो बड़ा भारी खतरा है उसमें भी हम लोग मिल करके कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। कैसे कंट्रीब्यूट कर सकते हैं कि ये जो प्रोफेशन है जड़ी बूटियों का या वैद का या नेचुरल मेडिसिन का या फूड का, नेचुरल फूड का, इन सब चीजों में एक विशेषता है कि आपको ऊपर वाला आपकी आमदनी की व्यवस्था भी करता है, साथ साथ में प्रकृति आपको बहुत आशीर्वाद भी देती है, क्योंकि आप प्रकृति को
एक प्रकार से सहयोग करें, अपने उसे कंट्रीब्यूट भी कर रहे हैं। इस पर्सपेक्टिव से हमारी सबकी जिम्मेदारी कि हम इसको आगे बढ़ाएं। बिफोर आई क्लोज मैं आपको एक दो चीजें बताना चाह रहा हूँ कि जैसे ये जम्मू कश्मीर नेशनल मेडिसिन प्लान बोर्ड ने ये पब्लिकेशन निकाला है। ये इनकी वेबसाइट पर भी मैं कहूँगा आप इसको उपलब्ध करा दें ताकि लोग इसको डाउनलोड करें PDF फाइल में। आजकल सबके पास, मैं देख रहा था, सबके पास एक स्मार्टफोन जरूर है। मैंने देखा तो स्मार्टफोन में तो आसान है डाउनलोड करना। और ये एग्रो टेक्निक है, एक्चुअली जड़ी बूटियां जो खास करके आपके क्षेत्र में जो जड़ी बूटियां होती है उसकी एग्रो टेक्निक के ऊपर उनका पब्लिकेशन है। ऐसे रीजनल फैसिलिटेशन सेंटर जो है उन्होंने भी अपने अलग अलग प्लांट के, जैसे अभी मुझे बिलाल अहमद साहब ने ये दिया तो मुझे अच्छा लगा कि उन्होंने सबका जिंको बायोबार से लेकर के सब ये अलग अलग प्लांट के उन्होंने एग्रो टेक्निक डेवलप करी है। तो ये भी उनके पास अवेलेबल है, आप उनसे संपर्क करिए, वो आपको ईमेल से भी भेज देंगे, व्हाट्सएप भी कर देंगे, आप अपनी वेबसाइट पर भी उसको डालिए। ऐसे क्या होता है कि ज्ञान जो है ना हमेशा बांटने से बढ़ता है। इतना ज्ञान रिसोर्स पैदा किया, उसके बाद थोड़ा और बांटा तो और अच्छा काम हो जाता है। एक बात मैं करना चाहूंगा कि QCI क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया उनकी एक स्कीम है, वो स्कीम है गुड कल्टीवेशन प्रैक्टिसेस ऑफ मेडिसिन प्लांट। तो जो जहाँ प्रोग्रेसिव फार्मर्स है यहाँ पर, तो प्रोग्रेसिव फार्मर्स उस पर ध्यान दे सकते हैं। जैसे मेडिसिन प्लांट बोर्ड उसके सर्टिफिकेशन के लिए सहायता भी करते हैं कि आप यदि उसको एक आपको सर्टिफिकेशन चाहिए, क्वालिटी सर्टिफिकेशन चाहिए जिससे आपका वैल्यूएशन होता है, तो उसमें NAPP भी सहायता करते हैं। तो आप भी इसके बारे में सोचिए कि क्या आप क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया का जो गुड कल्टीवेशन प्रैक्टिसेस का मेडिसिन प्लांट का कोई क्वालिटी एक्रेडिटेशन भी ले सकते हैं क्या। ये सब वैल्यूएशन करने वाली अलग अलग विधाएं हैं। और आज सुबह से आप लोग इसको सब शांति से सुन रहे हैं। मेरे को भी यहाँ आकर के खूब ज्ञान मिला, अच्छा लगा आपसे मिल करके। खास करके आई वाज सरप्राइज कि देश भर में यात्रा करता हूँ, जगह जगह जाता हूँ, बट आपके पास जो क्लैरिटी है वो मैंने बहुत कम देखी है। जो भी वक्ता यहाँ आकर के बोले और उससे हैप्पी लगता है कि धरती का जो ये धरती का कुछ इसमें है। जैसे बताया अपने CEO साहब ने कि यहाँ पर तो ये तो वासुकी नाम का क्षेत्र है और यहाँ चरक भगवान जरूर रहे होंगे किसी समय में। तो चरक की भूमि में ये परंपरा जो आपके पास आई है, क्लैरिटी भी लाई है शायद, और इसके कारण ये क्लैरिटी होने के कारण आज का जो कार्यक्रम है वो बहुत ज्यादा यील्ड देगा, बहुत ज्यादा प्रोडक्टिविटी देगा। आने वाले वर्षों में भद्रवाह से क्षेत्र को मेडिसिन प्लांट के क्षेत्र का एक बहुत बड़ा हब बनाएगा, इसका मुझे पक्का विश्वास है। और जो भारत सरकार की तरफ से जो भी आवश्यकता होगी मैं इसको निश्चित रूप से मैं देखूंगा, अपनी ओर से पूरा प्रयत्न करूंगा। नेशनल मेडिसिन प्लांट बोर्ड को भी मैं कहता हूं कि आप इसका जरूर फॉलो अप करिए, जो भी संभव होगा वो सब कुछ आपको करना चाहिए। खूब खूब धन्यवाद।